प्रेम की बहुत सारी बातें हुई। हम लोग हास्य व्यंग के लोग प्रेम किस तरह से लिखते हैं। ये बुद्धिनाथ जी कहते हैं आई हो जीवन में बहार की तरह, लेकिन यहाँ लोग जानते हैं कि वो आती कैसे है। असलियत क्या है कि आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह, आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह, और फेंका है लब का वायरस वुहान की तरह। आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह, और फेंका है लब का वायरस वुहान की तरह, और संयम के सब औजार धरे के धरे रहे। अरे कब्जा किया है दिल पे तालिबान की तरह, कब्जा किया है दिल पे तालिबान की तरह। आइए प्रेम की बात होती है। एक वो दौर था बुद्धिनाथ मिश्रा जी, आप वाला दौर, जब चिट्ठी लिखी जाती थी और जब ब्रेकअप होता था तो उस चिट्ठी को जला दिया जाता था। अब हमारा वाला दौर है, चिट्ठियां लिखी नहीं जाती हैं। आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ब्रेकअप हो जाए तो ब्लॉक कर दो। ये पीछे सारे ब्लॉक प्रमुख बैठे हुए हैं, ये सब ब्लॉक जरूर किए गए होंगे। अब देखिए नए जमाने की कविता सुनिए, लेकिन क्या ब्लॉक करने से प्रेम खत्म हो जाता है? सुनिएगा। सोचिए मुझे ब्लॉक कर दिया गया है और मैं अपना पक्ष रख रहा हूं कि तुमने ब्लॉक किया है मुझको, लेकिन इतना बतला देना दिल में जो प्रोफाइल फोटो है वो कैसे ब्लॉक करोगी। तुमने ब्लॉक किया है मुझको, लेकिन इतना बतला देना दिल में जो प्रोफाइल फोटो है वो कैसे ब्लॉक करोगी। और बंद किए सारे दरवाजे, लेकिन इतना समझा देना दिल की जो ओपन विंडो है उसको कैसे लॉक करोगी। और इल्जाम क्या लगाया जाता है कि एहसासों का कातिल मैं हूं, सारे गम का हासिल मैं हूं। अरे फ्रेंड लिस्ट में लाखों होंगे, ब्लॉक लिस्ट में केवल मैं हूं, ब्लॉक लिस्ट में केवल मैं हूं। और क्रॉप करी है सारी फोटो, एक प्रश्न अंतिम मन में है, नफरत का जो पासवर्ड है क्या तुम उसको क्रॉप करोगी। तुमने ब्लॉक किया है मुझको, लेकिन इतना बतला देना दिल में जो प्रोफाइल फोटो है वो कैसे ब्लॉक करोगी। चलते चलते, चूंकि महिला दिवस भी है, होली भी है, बिल्कुल, तो और चित्रा जी और अनामिका अंबर जी और मालविका हरिओम जी महिलाओं के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पे बैठी हुई हैं। एक कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ, विशेष रूप से महिलाओं को समर्पित करता हूँ। चित्रा जी ने बड़ी, मैं देखता रहता हूँ टीवी डिबेट में कितनी लड़ाई लड़ती हैं, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। मैं एक अवधि में हमारे मुहावरा है कि लड़कियां ना बड़ी लड़ाका है। एक कविता सुनाता हूँ, कविता का टाइटल है लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं। एक बार ताली बजा दीजिए, मैं शुरू हो जाऊं। मैंने देखा एक लड़की महिला सीट पर बैठे पुरुष को उठाने के लिए लड़ रही थी, तो दूसरी लड़की महिला कतार में खड़े पुरुष को हटाने के लिए लड़ रही थी। मैंने दिमाग दौड़ाया तो हर ओर लड़की को लड़ते हुए पाया। लड़की जब घर से निकलती है तो उसे लड़ना होता है गलियों से, राहों से, सैकड़ों घूरती निगाहों से। लड़ना होता है तमाम अश्लील फप्तियों से, एक तरफा मोहब्बत से, ऑटो में सट कर बैठे किसी मन चले की फितरत से। उसे लड़ना होता है विडंबना वाले सच से, जाने कितनों के बैड टच से। वो अपने आप से भी लड़ती है, जॉब की अनुमति न देने वाले बाप से भी लड़ती है। उसे हमेशा यह दर्द सताता है कि 3 बड़े भाइयों के बजाय पहले छोटी बहन का डोला क्यों उठ जाता है। वो स्वाभिमान के बीज बोने के लिए लड़ती है, खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए लड़ती है। वो शराबी पति से रोते हुए पिटती है, फिर भी उसे पैरों पर खड़ा करने के लिए लड़ती है। अरे वो नहीं लड़ती महज शोर मचाने के लिए, वो लड़ती है 4 पैसे बचाने के लिए। वो सांपों से चील बन के लड़ती है, अदालत में वकील बन के लड़ती है। वो दिल में दया, ममता, प्यार लेके लड़ती है, और जरूरत पड़े तो हाथ में तलवार लेके लड़ती है। वो अमृता बन के पेन से लड़ती है, तो अवनी बन के फाइटर प्लेन से लड़ती है। कभी कील बन के लड़ती है, कभी किला बन के लड़ती है, कभी शर्मिली तो कभी इरोम शर्मिला बन के लड़ती है। वाह वाह वाह। कभी शाहबानो बन पूरे समाज से लड़ती है, कभी सावित्री बन के यमराज से लड़ती है, कभी नफरत कभी अभाव में लड़ती है, कभी इंदिरा बन के चुनाव में लड़ती है। प्यार में राधा दीवानी की तरह लड़ती है, तो जंग में झांसी की रानी की तरह लड़ती है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। कभी रजिया
कभी अपाला बन के लड़ती है, कभी बेगम हजरत महल, कभी मलाला बन के लड़ती है, कभी वाम तो कभी आवाम बन के लड़ती है, और कभी वाम तो कभी आवाम बन के लड़ती है, और जरूरत पड़े तो मैरी काम बन के लड़ती है। वाह वाह, शानदार। कभी 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 पन्ना धाय तो कभी पद्मिनी बन के लड़ती है, कभी पन्ना धाय तो कभी पद्मिनी बन के लड़ती है, और कभी मलाला तो कभी दामिनी बन के लड़ती है। अंतिम की पंक्तियां, आखिर इतनी लंबी लड़ाई वो लड़ कैसे लेती है। अंतिम की पंक्तियां और चित्रा जी आप सभी को मैं समर्पित करना चाहता हूं। इतनी लंबी लड़ाई वो लड़ कैसे लेती है। महिला दिवस के अवसर पे सुन लीजिएगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, उसने लड़ने की ये शक्ति यूं ही नहीं पाई है। उसने लड़ने की ये शक्ति यूं ही नहीं पाई है। अरे वो 9 महीने पेट के अंदर लड़के आई है, पेट के अंदर लड़के आई है, पेट के अंदर लड़के आई। बहुत बहुत धन्यवाद।